कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपसे स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट ये समझने के पहले मैं एक ही बात कहूंगी कि आप पहले इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले समझ लीजिए, जिसका पर्टिकुलर एक मैंने वीडियो बनाया है, ताकि जब आप ये सम समझेंगे तो आपको जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि 8 चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले, राइट बच्चों। अगर वो आपने अच्छे कंठस्थ कर लिए तो आपको सम में डिफिकल्टीज नहीं आएगी। दैट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कहना है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें मान ज्ञात करना है sin A, cos A, फिर sin C, cos C। दैट्स क्लियर। तो ये तो रहा सम। अब हमें सम के अंदर क्या कहा गया है, समकोण त्रिभुज बनाने का। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, राइट बच्चों। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज जिसमें B हमें 90 डिग्री मतलब कि समकोण बताना है, तो वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए इसे नाम दे देंगे हम A, B 90 डिग्री बोला है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, और ये हमारा C हो जाएगा, राइट। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमें सम के अंदर जो AB है वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 24 ले लेती हूँ। फिर हमें BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 7 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। बट आप देख सकते हैं हमें सम के अंदर AC से रिलेटेड कोई मेजरमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब कि हमें कर्ण फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पर कर्ण, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड करेंगे। बट देखो हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। एक तो ये कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और मान लीजिए हमें एंगल C का मान निकालना है, ठीक है, कोण C का मान निकालना है जो कि हमें दे रखा है। तो एंगल कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। अब एंगल C की बात करूँ तो AB ये हमारा लंब हो जाएगा, लेकिन अगर एंगल A की मैं बात करती हूँ तो इसके सामने वाली भुजा ये आधार की जगह क्या हो जाएगी, लंब, और ये लंब हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आया आपको समझ में, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज, इनके जब मान रखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आपको दो रूल बताए हैं। तो चलिए फटाफट हम पहले AC निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय तो हमने पढ़ी है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्ण का मान निकालने के बाद ही हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण हमारा क्या है, AC, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू लंब हमारा AB है तो AB का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार हमारा BC है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC का वर्ग। अब देखिए AC तो हमें फाइंड करना है, तो ऐसा का ऐसा, AB क्या दे रखा है, 24 का वर्ग, प्लस BC दे रखा है हमें 7 का वर्ग, AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब देखिए बच्चों 24 का मल्टीप्लाई 2 में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 24 का मल्टीप्लाई 24 में करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 576। 7 का 7 में करेंगे तो 49। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 625। अब आप सोच होंगे AC आ गया, बट नहीं, यहाँ पर हमारा AC वर्ग दे रखा है और हमें सिंपल AC फाइंड करना है। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे, राइट। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 625 का हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 25। जो आप 25 का 25 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 625। तो यहाँ से मैं एक 25 बाहर ले लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं AC आया है हमारा 25 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ और इसे राउंड अप की भी कर लेती हूँ क्योंकि हमने इसे फाइंड किया है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों साइड आ गई, तीनों भुजाएं अवेलेबल है। अब हम sin A cos A का मान निकालेंगे, फिर sin C cos C का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं sin A इक्वल्स टू, फिर हम लिख लेंगे cos A इक्वल्स टू। अब देखो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूले की बात की थी मैंने, तो देखो रिटर्न भी करके रखा है मैंने। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये मेन होते हैं और इनके अगेंस्ट चलते हैं ये तीन। तो फिलहाल हमें साइन और कॉस की जरूरत है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं
लाल अपॉन में कक्का। मैंने वीडियो में समझाया भी है, ये हमारा साइन हो जाएगा, ए से लंब, आधार, ए से आधार, फिर लंब, कर्ण, कर्ण, आधार, इस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारा लंब और नीचे हो जाएगा अपॉन में कर्ण। कॉस थीटा की बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा आधार और डिवाइड में आ जाएगा कर्ण, ठीक है। तो ये तो हुआ फॉर्मूले। अब हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, बट वैल्यू पुट करने के पहले मैं आपको छोटा सा ड्रॉ बना के समझा देती हूँ ताकि आपको डिफिकल्टीज नहीं आए। तो देखिए छोटा सा ट्राइंगल बना रही हूँ मैं, ये हो जाएगा ए बी सी। अब ये तो कर्ण तो हमारा 25 फिक्स रहेगा, राइट बच्चों, ये हमारा कर्ण है। बट अब मुझे पूछा गया है एंगल ए से, जो मैंने आपको ड्रॉ में स्टार्टिंग में समझाए थे 2 पॉइंट, राइट। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वो तो फिक्स है। अब हमें एंगल ए दे रखा है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये ए के सामने वाली भुजा, मतलब एंगल के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये लंब हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और ये तो फिक्स है कर्ण। तो यहाँ पर जो ऊपर मेजरमेंट दे रखा है हमें इसे चेंज नहीं करना है, मैंने ओनली ऑन साइड चेंज किए, मेजरमेंट वही रहेगा। यहाँ पर जो 7 है और यहाँ पर जो 24 है, दैट्स क्लियर। चलिए अब मैं लिख देती हूँ फटाफट, ड्रॉ बन चुका है हमारा। कर्ण हमारा 25 है, आधार हमारा 24 है और लंब हमारा 7। तो लंब के इक्वल्स टू लंब के प्लेस पर आ जाएगा 7, कर्ण हो जाएगा हमारा 25। उसी प्रकार अगर मैं कॉस ए की बात करूं तो एंगल ए से देखेंगे तो हमारा आधार हो जाएगा 24 और हमारा कर्ण हो जाएगा 25। आप इस तरह से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से ड्रॉ बना के, तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, इसमें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये वाले पॉइंट जो रहते हैं बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, राइट बच्चों। चलिए अब हमें 2 की वैल्यू तो निकल गई है, अब हमें निकालना है साइन, सेकेंड नंबर पे साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम चेंज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर मैं पहले लंब लिख लेती हूँ, डिवाइड में क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक वैसे ही कॉस सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर भी मैं आपको ड्रॉ के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको डाउट्स नहीं रहे। तो देखिए छोटा सा मैं ड्रॉ बना रही हूँ, हालांकि एंगल सी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एंगल सी जैसा हमारा ट्राइंगल है उसी अकॉर्डिंग आ रहा है। और एंगल सी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो भुजा हमारी लंब आ रही है, राइट, कर्ण और यहाँ पर आधार। तो अब आप देख सकते हैं कर्ण तो हमारा 25 है, राइट बच्चों, और आप देख सकते हैं लंब चेंज नहीं हुआ है तो ये भी 25 रहेगा, आधार चेंज नहीं हुआ तो ये भी 7 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल सी के अकॉर्डिंग देखना है। किसके अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, बस इतनी सी बात है। चलिए अब लंब हमारा 24 हो जाएगा बच्चों, कर्ण हमारा 25 हो जाएगा, उसी प्रकार आधार हमारा 7 हो जाएगा और कर्ण हमारा 25। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट 2-3 बार तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऑटोमेटिकली बच्चे इससे डरते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।